हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज मंडे टू सैटरडे अपना प्रैक्टिस सेशन होता है जिसके अंदर 3 दिन अपनी हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है और लास्ट के 3 दिन अपनी रीजनिंग और हरियाणा जीके की प्रैक्टिस होती है। तो आज हरियाणा जीके के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हरियाणा का सांग। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैंने उठा लिए हैं। आप लोग भी क्या है आंसर देने की ट्राई करना। अगर आपने नोट्स वगैरह नहीं बना रखे तो अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा का लोक नाट्य कौन सा है। तो हरियाणा का लोक नाट्य कौन सा है भाई, सांग। क्या है, सांग। सांग बोलो या फिर स्वांग बोलो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरियाणा में सांग की शुरुआत कब हुई। तो हरियाणा की पूछे तो हरियाणा में हुई थी भाई 1715 के अंदर। कब हुई थी हरियाणा में सांग की शुरुआत हुई थी 1715 के अंदर, ठीक है। अगर देश में पूछे, अगर देश में सांग की शुरुआत हुई थी तो देश में हुई थी 1730 के अंदर। तो देश में हुई थी 1730 के अंदर। और देश में सांग की शुरुआत हुई थी 1730 के अंदर और हरियाणा के अंदर हुई थी, वो हुई थी 1715 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में सांग की नींव किसने रखी थी। तो हरियाणा में जो सांग की नींव है वो रखी थी भाई किशन लाल भट्ट ने। किसने रखी थी, किशन लाल भट्ट ने। किशन लाल भट्ट ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने वाले थे मेरठ के। कहाँ के रहने वाले थे, मेरठ के रहने वाले थे किशन लाल भट्ट। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि किशन लाल भट्ट कहाँ के निवासी थे। तो ये थे मेरठ निवासी थे। सांग की नींव किसने रखी थी, किशन लाल भट्ट ने रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा का प्रथम सांग कौन सा है। तो हरियाणा का जो प्रथम सांग है वो है शीला सेठानी। क्या है, शीला सेठानी। शीला सेठानी। और इसके जो लेखक है वो कौन है शीला सेठानी के, वो है पंडित नेतराम। कौन है, पंडित नेतराम। इसने लिखा था शीला सेठानी को। प्रथम सांग कौन सा है, शीला सेठानी। उसका लेखक कौन है, वो है पंडित नेतराम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, सांग का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो सांग का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाता है, लकड़ी के तख्त पर। लकड़ी के तख्त पर, खुले आसमान में। लकड़ी के तख्त पर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा का सबसे प्राचीन सांग कौन सा है। तो सबसे प्राचीन जो सांग है वो है रामलीला या फिर रासलीला। सबसे प्राचीन सांग है रामलीला, रासलीला, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, सांग की खोज किसने की थी। तो सांग की जो खोज है वो की थी रिचर्ड टेम्पल ने। किसने की थी, रिचर्ड टेम्पल ने, ठीक है। तो सांग की खोज किसने की थी, रिचर्ड टेम्पल ने की थी। और सांग की नींव पूछे ना, नींव किसने रखी थी। तो नींव रखी थी भाई किशनलाल भट्ट ने, जो कहाँ के रहने वाले थे, मेरठ के रहने वाले थे, ठीक है। और प्रथम सांग है वो अपना कौन था, शीला सेठानी, जिसके जो लेखक थे वो कौन थे, पंडित नेतराम थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास किसे कहा जाता है। तो हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास किसे कहा जाता है, दीपचंद बहमन को। किसको कहा जाता है, दीपचंद बहमन को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, सांग को शुरू करने से पहले जो 4 लाइनें बोली जाती है उसे क्या कहते हैं। जो 4 लाइनें जो बोली जाती है, चार चार से क्या बनेंगे, चंबोला। क्या है, चंबोला। तो उसको उनको क्या कहा जाता है, चंबोला कहा जाता है, चंबोला, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा के वर्तमान राजकीय सांगी कौन है। तो हरियाणा के जो वर्तमान राजकीय सांगी है वो है धर्मवीर भगाना। कौन है भाई, धर्मवीर भगाना। धर्मवीर भगाना जो कहाँ के रहने वाले हैं, सोनीपत के। कहाँ के रहने वाले हैं, सोनीपत के।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा का प्रथम सांगी कौन था? तो प्रथम सांगी है वो कौन था भाई? दीपचंद बहमन। प्रथम सांगी कौन था? दीपचंद बहमन। जो बहमन कहाँ का रहने वाला था? सोनीपत का। सोनीपत का। तो प्रथम सांगी कौन था? दीपचंद बहमन। और वर्तमान राज्य के सांगी कौन था? वो था धर्मवीर भगाना। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। और कालिदास और शेक्सपियर के नाम से भी किसे जाना जाता है? दीपचंद बहमन को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन थी? तो वो थी भाई सरदारी बेगम। कौन थी? सरदारी बेगम। सरदारी बेगम। ठीक है, जो कहाँ से थी? कैथल से। कहाँ से थी? कैथल से थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा का एकमात्र सांगी कौन है जिसे पद्मश्री मिला है? तो वो है तुलेराम कौशिक। कौन है भाई? तुलेराम कौशिक। तुलेराम कौशिक। तो हरियाणा का एकमात्र सांगी कौन है जिसे पद्मश्री मिला है? तुलेराम कौशिक। जो किसके बेटे हैं? तो ये बेटे हैं पंडित लक्ष्मीचंद के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? पंडित लक्ष्मीचंद के। पंडित लक्ष्मीचंद के बेटे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पंडित लक्ष्मीचंद का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? जाटी कला में। कहाँ पे हुआ था? जाटी कला में। जाटी कला कहाँ पे पड़ता है? सोनीपत के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? सोनीपत के अंदर पड़ता है। तो पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? जाटी कला, सोनीपत में। और हरियाणा का एकमात्र सांगी कौन है जिसे पद्मश्री मिला है? वो है तुलेराम कौशिक। तुलेराम कौशिक कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद के बेटे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, मांगेराम और फौजी मेहर सिंह के गुरु का क्या नाम था? क्या बोल रहा है? मांगेराम और फौजी मेहर सिंह के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था भाई पंडित लक्ष्मीचंद। कौन था? पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, पंडित लक्ष्मी है भाई, ये लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था? पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम था मानसिंह। मानसिंह। और दूसरे का क्या नाम था? टीकाराम शास्त्री। क्या था? मानसिंह और टीकाराम शास्त्री। ये किसके गुरु थे? पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, धनपत सिंह के गुरु का क्या नाम था? देखो, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु पूछे तो उनके गुरु थे दो, मानसिंह और टीकाराम शास्त्री। ठीक है, और धनपत सिंह के गुरु के क्या नाम था? तो धनपत सिंह का जो गुरु था उसका नाम था जमुआ पीर। कौन था? जमुआ पीर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, चंदगी राम के गुरु का क्या नाम था? तो चंदगी राम के जो गुरु का नाम था धनपत सिंह। चंदगी राम के जो गुरु का नाम था धनपत सिंह, और धनपत सिंह के गुरु का नाम था जमवा पीर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, धर्मवीर के गुरु का क्या नाम था? तो धर्मवीर के गुरु का नाम था चंदगी राम। चंदगी चंदगी राम। चंदगी आएगा भाई, चंदी नहीं, चंदगी राम। देखो अच्छे से देखना, धर्मवीर के गुरु का नाम था चंदगी राम। ठीक है, और चंदगी राम के गुरु का नाम था धनपत सिंह, और धनपत सिंह के गुरु का नाम था जमवा पीर। ठीक है, और पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम था मान सिंह और टीकाराम शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, पंडित दीपचंद के गुरु का क्या नाम था? पंडित दीपचंद के गुरु का नाम था छज्जूराम। क्या था? छज्जूराम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21,
बाजे भगत के गुरु का क्या नाम था? तो बाजे भगत के गुरु का क्या नाम था भाई? हरदेव। क्या नाम था? हरदेव। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। हरदेव के गुरु का क्या नाम था? तो हरदेव के गुरु का क्या नाम था भाई? दीपचंद। क्या नाम था? दीपचंद था। हरदेव का गुरु कौन था? दीपचंद। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। पंडित लक्ष्मीचंद ने पंडित लक्ष्मीचंद ने कितने सांगों की रचना की? तो पंडित लक्ष्मीचंद ने कितने सांगों की रचना की थी भाई? 25 सांगों की रचना किसने की थी? पंडित लक्ष्मीचंद ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। हरियाणा के किस सांगी पर शोध किया गया है? किस पर शोध किया गया था? पंडित लक्ष्मीचंद पर। किस पर किया गया था? पंडित लक्ष्मीचंद पर। क्यों किया गया था? क्योंकि भाई ये अनपढ़ थे, फिर भी इन्होंने क्या है 25 सांगों की रचना कैसे कर दी थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध सांगी है जो कि आजाद हिंद फौज में सिपाही थे? तो वो कौन थे भाई? फौजी मेहर सिंह। आजाद हिंद फौज में सिपाही थे, कौन थे भाई? फौजी मेहर सिंह। फौजी मेहर सिंह। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। सांग साहित्य का स्वर्ण काल किस समय को माना गया है? तो वो माना गया है भाई 1930 से लेकर 1937 तक का जो टाइम है वो क्या है? सांग का स्वर्ण काल है। ठीक है, स्वर्ण किसको बोलते हैं? सोना जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। हरियाणा लोक थिएटर के जनक किसे कहा गया है? तो हरियाणा लोक थिएटर के जो जनक है वो कहा गया है उस्ताद अली बख्श को। किसको कहा गया है? उस्ताद अली बख्श को। अली बख्श को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। हरियाणा लोक थिएटर के आधुनिक जनक किसे गया है? तो आधुनिक जनक कहा गया है पंडित लक्ष्मीचंद को। किसको कहा गया है? पंडित लक्ष्मीचंद को। तो देखो क्या है, हरियाणा लोक थिएटर के जनक सिंपल पूछा जाए तो क्या है? उस्ताद अली बख्श आएगा। ठीक है, हरियाणा लोक थिएटर के आधुनिक शब्द आ जाए ना तब आएगा अपना पंडित लक्ष्मीचंद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। पंडित दीपचंद के सांगों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इनके सांगों का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? अंग्रेजी सरकार में युवाओं को तैयार करना था। अंग्रेजी सरकार में युवाओं को तैयार करना। तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। आधुनिक पंडित लक्ष्मीचंद आधुनिक पंडित लक्ष्मीचंद किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है मास्टर सतबीर को। मास्टर सतबीर को क्या कहा गया है? आधुनिक पंडित लक्ष्मीचंद। तो मास्टर जो सतबीर है वो भी कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी रहने वाले हैं सोनीपत के। सोनीपत के। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। मांगे राम के प्रमुख सांग कौन से है? तो मांगे राम के प्रमुख सांग कौन कौन से हैं? एक तो हो गया भाई भगत। क्या है? एक तो है भगत। ठीक है, और दूसरा है इसका गुरु गंगा। दूसरा क्या है? गुरु गंगा। नहीं भाई, ये गुरु गंगा तो इसमें आएगा, सॉरी बंसीलाल में। देखो, मांगेराम का एक तो हो गया भगत। ठीक है, और दूसरा है इसका नवरतन। दूसरा क्या है? नवरतन है। ठीक है, और तीसरा है कृष्ण जन्म। कृष्ण जन्म। ये किसके है भाई? मांगेराम के। तो मांगेराम के जो प्रमुख सांग है वो कौन कौन से है? भगत है, नवरतन है, कृष्ण जन्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। बंसीलाल के प्रमुख सांग कौन कौन से हैं? तो बंसीलाल के जो प्रमुख सांग है उनमें से एक तो है राजा गोपीचंद।
क्या है? राजा गोपीचंद, गोपीचंद, ठीक है। और दूसरा है भाई इसके अंदर राजा नल, क्या है? राजा नल। तो बंसीलाल के प्रमुख सांग कौन कौन से? एक तो राजा गोपीचंद है, एक राजा नल है, और एक और है इसका भाई गुरु, गुरु गुगा, गुरु गुगा। तो मांगे राम के प्रमुख सांग कौन से है? एक तो भगत है, एक नवरत्न है, एक कृष्ण जन्म है, ठीक है। और बंसीलाल के प्रमुख सांग कौन कौन से है? राजा गोपीचंद है, राजा नल है, और गुरु गुगा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। तो पंडित लक्ष्मीचंद के प्रमुख सांग कौन कौन से हैं? तो वैसे तो टोटल पूछे कितने सांग लिखे थे इसने? टोटल 25 सांग थे इसके पंडित लक्ष्मीचंद के। अब ये क्या है? प्रमुख की बात कर रहा है। तो प्रमुख में एक तो था राजा, राजा भोज, एक तो था राजा भोज, भोज। दूसरा था भृत हरि, भृत हरि। तीसरा था इसका द्रौपदी चीरहरण, द्रौपदी चीरहरण, ठीक है। फिर चौथा था सत्यवान सावित्री, सत्यवान सावित्री। सत्यवान सावित्री, ठीक है। फिर एक था इसका नल दमयंती, क्या था? नल दमयंती, नल दमयंती। और एक था गोपीचंद। ये इसके प्रमुख रहे हैं, गोपीचंद, क्या है। वैसे तो टोटल लक्ष्मीचंद ने 25 सांगों की रचना की थी, बट प्रमुख की बात आए तो उसमें राजा भोज हो गया, भृत हरि हो गया, द्रौपदी चीरहरण हो गया, सत्यवान सावित्री होगा, नल दमयंती हो गया, गोपीचंद हो गए। तो इनमें से कोई भी एक उठा के पूछ लेगा ये सांग किसका है, तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। बाजे भगत के प्रमुख सांग कौन कौन से हैं? तो बाजे भगत के इसमें तो आ जाएगा एक तो चंद्र किरण, क्या आ जाएगा? एक तो चंद्र किरण, चंद्र किरण, ठीक है। और इसके अलावा आ जाएगा चंद्र किरण के अलावा जमाल व जानी चोर, क्या आ जाएगा? जमाल व जानी चोर, जानी चोर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। अहमद बख्श, अहमद बख्श के प्रमुख सांग कौन कौन से हैं? तो अहमद बख्श के जो प्रमुख सांग है उसके अंदर आ जाएगा एक तो रामायण, रामायण, कंसलीला, कंसलीला, गुगा चौहान, गुगा चौहान, चौहान सोरठ, गुगा चौहान सोरठ। ये किसके हैं भाई? ये अहमद बख्श के प्रमुख सांग है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36। हरियाणा के राज्य कवि कौन है? क्या है? हरियाणा के राज्य कवि कौन है? राज्य कवि है भाई उदय भान हंस, उदय भान हंस। उदय भान बोलो या फिर उदय भानु बोलो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37। हरियाणा में उदय भान हंस को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको उपनाम दिया जाता है रुबई सम्राट का। किसका भाई? रुबई सम्राट का, रुबई सम्राट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का गांधी कहा जाता है भाई मूलचंद जैन को, मूलचंद जैन को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। हरियाणा में हादी ए हरियाणा किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई शाह मोहम्मद रमजान को, शाह मोहम्मद रमजान को, रमजान को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। हरियाणा में सरस्वती पुत्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई राजेंद्र खरकिया, राजेंद्र खरकिया। बहुत अच्छे अपने
टाइम के बहुत अच्छे कलाकार हुए हैं, राजेंद्र खरकिया, जो कि दिलेर खरकिया के पिता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कौन है? तो हरियाणा के जो प्रथम हास्य व्यंग्य जो कवि है वो है मीर जाफर। कौन है भाई? मीर जाफर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा का संवर सम्राट किसे कहा जाता है? तो संवर सम्राट कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? पंडित जसराज को। पंडित जसराज को। ठीक है। नेक्स्ट देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा का तानसेन सूर्य कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पंडित लक्ष्मी चंद को। पंडित लक्ष्मी चंद को। तो गाइज अपना जो हरियाणा का सॉन्ग है वो चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन ले लिए, एक भी सिंगल क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बचा। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना 2-3 बार और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे एक बार देख के बोलना, फिर 2 बार हाथ से छुपा के क्वेश्चन को मेमोराइज करना अच्छे से। ठीक है, तो लर्न हो जाएंगे। और आपको क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखे, मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। ठीक है, आप लोग ऐसे ही देख के चले जाते हो। तो क्लास कैसी लगी कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।